तो आज बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से, क्योंकि हमने इससे पहले का जो है वो पार्ट 1 में कवर कर दिया था। तो इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे थोड़ा कोऑर्डिनेट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है। इन क्लास 9th यू हैव ऑल्सो स्टडीड हेरॉन्स फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। क्या था वो, याद हो तो मेरे साथ बोलो। रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों दे रखे हैं। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों दे रखे हैं। तो ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है आपको फिगर में 7.13 में, है ना। तो अब हमें एरिया ट्राइंगल का निकालना है। तो आप एक बात बताओ कि तरीका होता है अलग अलग, है ना। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर निकालना होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ए बी क्यू पी दिख रहा है, छोटा सा ट्रेपीजियम, है ना। और उसके बाद ए पी आर सी दूसरा ट्रेपीजियम। अब इन दोनों ट्रेपीजियम में से अगर मैं बी क्यू आर सी ट्रेपीजियम को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारा ट्रायंगल बचेगा, है ना। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें दे रखी हैं वो एक्स और वाई प्लेन की रिस्पेक्ट में है और कोऑर्डिनेट्स भी साथ साथ दे रखे हैं। तो यही करा हमने, सम ऑफ पैरेलल साइड लिखा और साथ में डिस्टेंस बिटवीन दैम लिखा। ऐसे कर करके हमने एक्स वाई जेड की, जेड तो नहीं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज़ को रख के रीअरेंज करा और फाइनली हमारा एरिया जो आया वो कुछ इस तरीके से आया। मैं बोलता हूँ, आप पैटर्न देखना इसमें, ठीक है। याद करने का तरीका देखना कि हाफ ब्रैकेट के अंदर x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्या देखा तुमने, अगर मैं एक लिखता हूँ तो 2 3 आता है, 2 लिखता तो 3 1 आता है, 3 लिखता तो 1 2 आता है ना। तो ध्यान देना, तुम याद करने का तरीका क्या है कि पहले तुम x1 लिखना, फिर x2 लिखना, फिर x3 लिखना, ठीक है। और फिर ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2 लिख देना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है बेसिकली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इन सब का यूज़ करके हम कर रहे थे ना, तो इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। जैसे एग्जांपल 11 देखो, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें निकालना है इसका एरिया, है ना। ए बी सी दे रखे हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है तुम्हें x1 y1 कौन सा लें, तो लिख देना अलग से, कॉपी के ऊपर ही लिख देना कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 y2 कौन सा है, x3 y3 कौन सा है ना। या अगर आप थोड़ा, आपका दिमाग भटकता नहीं है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जैसे इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। फाइनल जो आंसर आएगा वो 24 स्क्वायर यूनिट्स, यानी स्क्वायर यूनिट्स मतलब यूनिट हमें दे नहीं रखी है ना। अब यहाँ पे पता थोड़ी कि 1 माइनस 1 ये सेंटीमीटर में है, किस में है ना। तो हम सिर्फ यूनिट्स मान के चलेंगे। तो ध्यान देना कि ज़रूर आंसर फाइनल में ये लिखना स्क्वायर यूनिट्स लगा के, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट दिस दिस दैट। तो एरिया जो आ रहा है इसमें देखो, ये सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल 12 है, इसमें एरिया जो है वो नेगेटिव आ रहा है। Since area is a measure which cannot be negative, we will take the numerical value of -2, that is 2. Therefore the area of triangle is 2 square unit. अब कभी कभार क्या होता है, एरिया नेगेटिव आ जाता है, जैसे यहाँ पे -2 आ गया। तो ऐसे केस में हम माइनस में नहीं बोलते हैं, हम उसको मॉड लगा देते। देखो, मॉड लगाने का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देना, है ना। तो यहाँ पे माइनस, देखो अगर मैंने बोला तुम्हारा एरिया -10 आ रहा है तो असल में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 होगा, ठीक है। यही कर रहे हैं, बस नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, यानी माइनस साइन को मत देखना, ठीक है। एग्जाम्पल 13 पे आ जाते हैं। पी क्यू आर दे रखा है तुम्हें, एरिया निकालो। इस बार एरिया 0 आ गया, यानी एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 0 हो। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। अज्यूम करना, एक ऐसा ट्राइंगल सोचो जिसका एरिया 0 आ रहा हो। क्या दिख रहा है तुम्हें, एक सीधी लाइन दिख रही होगी, है ना। इसका मतलब वो तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं। कुछ याद आया कोलिनियर से, मैंने पार्ट 1 में, इस वीडियो में जो शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था
कि वो जैसे वो 3 दोस्त नहीं थी कि वो एक ही लाइन में बैठे हैं कि नहीं, तो ये तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वो तीनों एक ही लाइन के ऊपर है ना। तो एग्जाम्पल 14 क्या कह रहे हैं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था ऊपर वाला, एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 14 कह रहे हैं की वैल्यू बताओ अगर लाइन को लीनियर हो तो पता है आपको एरिया क्या है, 0 है, और की वैल्यू बतानी है, बता दोगे। यहाँ पे आगे k=0 है ना, वेरीफाई करने से सही कह रहे हैं। अगले पे आते हैं एग्जाम्पल 15 पे। ABCD दे रखा है, आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। वर्टिसेस दे रखे हैं, एरिया निकालना है और इस बार क्वाड्रिलेटर है। तो एरिया ऑफ ABD का एरिया क्या होगा, 53 स्क्वायर यूनिट, BCD का 19 स्क्वायर यूनिट, है ना। हमने क्या करा, एक क्वाड्रिलेटर को डायगोनल से हाफ कर दिया और 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो एरिया जो हो जाएगा हमारा 72 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन, टू फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन वी डिवाइड इनटू ट्रायंगुलर रीजन्स, है ना, जो कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद ऐड कर देना दोनों को। एक्सरसाइज 7.3 जो है हम लास्ट में, और 7.4 जो है वो एक साथ, मतलब देखो मैं तुम्हें होमवर्क दे रखा था ना जैसे 7.1 और 2 का, तो ये 3, 4 भी होमवर्क है एक तरह से, और मैं क्या करूँगा एक ही वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लूँगा। अभी फ़िलहाल सीधा समरी पे चलते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, और ये चैप्टर एक तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक है, मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि क्या पढ़ा है हमने। देखो डिस्टेंस फार्मूला, अगर PQ है कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अगला है, अगर ओरिजिन से निकालना हो तो ये y1 एक तरह से बोल सकते हैं कि x1 y1 जो है वो 0 हो जाएंगे, है ना। कोई सा भी कोऑर्डिनेट 0 मान लो दोनों को, ओरिजिन पे क्या होता है 0,0, तो इससे आंसर आ जाएगा रूट अंडर x² प्लस y²। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A एंड B इंटरनली इन द रेशियो m1 m2। तो साफ सीधी बात, सेक्शन फार्मूला बोल रहे है ना, बोल रहे कि XY नाम से एक कोऑर्डिनेट है जो कि A और B को डिवाइड कर रहा है m/n में। तो फार्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड m1 प्लस m2। ये हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट। ठीक है, जहाँ x ज़्यादा है वो x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट में m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड m1 प्लस m2। और अगर क्या होता है, हमें दो वैल्यूज़ के बीच में मिड पॉइंट निकालना हो तो, है ना, जैसे मैंने बोला कि एक लाइन है 6 सेंटीमीटर की, तो एक 1:1 में अगर डिवाइड कर रहा है उसको एक पॉइंट, तो वो क्या होगा, मिड पॉइंट तो होगा, यानी 3 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर की लाइन है तो बीच में कौन होगा, 3 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि x1 प्लस x2 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दूसरा y1 प्लस y2 को 2 से डिवाइड कर देना है। फिफ्थ पार्ट है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, नोट टू रीडर ये है कि x और y of point P which divide internally the line segment joining the point A and B are in ratio m1:m2 as follows। ठीक है, तो यहाँ PA/PB का रेशियो m1/m2 रेशियो है। However, if P does not lie between A and B but lies on the line AB outside the line segment and PA/PB is equals to m1:m2, we say P divide externally, है ना। तो एक तरीका होता है, देखो एक पॉइंट है जो बीच से काट रहा है, ये तो समझ में आता है। एक है जो एक्सटर्नली काट रहा है। ठीक है, अभी तक हमने इंटरनली सुना था,
तो ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे सेक्शन फॉर्मूले को, जो कि डेफिनेटली क्लास 11th वगैरह में होगा, या आप अभी अगर आपको मन है इसके पढ़ने का तो अभी भी सर्च करके पढ़ सकते हैं ना। तो फ़िलहाल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ नहीं है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बस फार्मूला चेंज हो जाता है, बाकी तो यही था इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये चैप्टर एक तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर हमने सिर्फ एग्जांपल्स करे हैं अभी तक, एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले एक बार तुम खुद अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। आज मैंने ट्रायंगल्स पढ़ाया, तो तुम एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।